आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा ये जो गुफ्तगू है सिलसिलेवार, हर हफ्ते हम किसी ना किसी एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। एक नई बीमारी, एक नया इलाज, जो कि जिस बीमारियों में आज उम्मत मुब्तला है, हम चाहते हैं कि उनको मोहम्मद वाले मोहम्मद की उलूम से रोशनास कराया जाए ताकि वो इन मूज़ी बीमारियों से बच सकें। आज जिस बीमारी के बारे में मैं बयान करना चाहता हूँ वो है स्टमक। आप देखें, बहुत सारे लोग का जब तक स्टमक, पेट ख़राब रहता है तो जिसकी वजह से सारी बीमारियाँ होती हैं। मसलन अगर किसी का हाजमा ठीक नहीं है, उसका खून भी सही नहीं बनेगा, उसको कमज़ोरी भी रहेगी, उसको सर में भी दर्द रहेगा, उसके बाल भी सफ़ेद होते रहेंगे, उनके बाल जड़ भी रहे होंगे। उसी वजह से उनको कभी कोलोन कैंसर हो जाएगा, कभी जो है पाइल्स की मुश्किल हो जाएगी, कभी फिस्टुला का मसला हो जाएगा। इस तरह के कितने मसाइल हैं जो कि अगर एक स्टमक ठीक हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी ठीक हो जाएगी, और अगर एक स्टमक डिस्टर्ब है तो इंसान का पूरा वजूद डिस्टर्ब रहता है। तो उसके लिए हमारे तिब्बे अम्बिया व अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर एक मैं दवा मौरफ़ी करूँगा, मुरक्कब दो जो है एक ऐसी अहल बैत की बताई गई दवा है। देखिए, तिब्बे अहल बैत में और मॉडर्न साइंस में फ़र्क इतना है कि मॉडर्न साइंस में अगर आपके कोलोन में प्रॉब्लम है तो कोलोन का मसला हल करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन में तो लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में है तो रेक्टम का। मगर तिब्बे अम्बिया व अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर या तिब्बे इस्लामी की रूह से कोई भी पेट का मसला हो तो हम एक ही चीज़ का इलाज करते हैं, वो है स्टमक ठीक होगा तो अगला सारा निज़ाम ठीक हो जाता है। क्योंकि स्टमक का फिनोमेना जो है वो दरअसल ऐसा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से डिज़ाइन किया है या बनाया है कि वहाँ पर बहुत सारी जहरीले चीज़ें, तेज़ाब मौजूद होता है जो कि आपकी सख्त से सख्त तरीन ग़िज़ा को भी डाइजेस्ट कर देता है। मगर वो तेज़ाब जो है एसिडिक बेस होता है, एसिड इतना तेज़ होता है कि वो आपकी अगर वहाँ से निकाल के किसी के चेहरे पे लगाया जाए तो जितना तेज़ाब जो आप कहीं बाहर से लेकर इस्तेमाल करते हैं और नुकसान पहुँचाता है, इतना नुकसान पहुँचाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा। मगर हमारे स्टमक की जो स्किन है वो नहीं जलती उससे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्टमक की जो लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनाई है, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो उसे जलने से महफूज रखती है, जलाती नहीं है। और म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसा म्यूकस रिलीज़ कर रहा होता है जो कि ग़िज़ा को एक तो डाइजेस्ट भी करता है, उसको मज़ीद टुकड़ों में तब्दील करता है, उसको धकेलता भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन धकेलने का काम करती है। और जिस तरह से हम बोलते हैं, बात करते हैं, तो एक सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा हमारे माउथ के अंदर सीक्रेट करते हैं, और ग़िज़ा भी जब हम खाते हैं तो वो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं। जो हमारी ग़िज़ा है वो नरम हो जाती है और वो चिकनी होकर नीचे की तरफ जाती है। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस रिलीज़ हो रहा होता है उसका भी फिर यही काम होता है, ठीक है। जब वहाँ से एसिडिक बेस स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आपकी ग़िज़ा ट्रैवल करती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गॉल ब्लैडर को ऊपर रख दिया। गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल डक्ट के ज़रिए से बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस क्या करता है? वो जली हुई ग़िज़ा, वो एसिडिक बेस ग़िज़ा के ऊपर फौरी तौर पर गिरता है ताकि वो जो एसिडिक है वो बेसिडिक में तब्दील हो जाए, वो ग़िज़ा ठंडी हो जाए। ये समझे कि गरम लोहा निकला स्टमक से, ऊपर से बाइल जूस निकला, उसने पानी की काम अंजाम दिया, उसने इसको ठंडा कर दिया। अब जब ये ठंडी ग़िज़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाएगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वरना चूँकि वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है, वरना पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन जल जाती है। हमारी छोटी आंत जो है वो जल जाती, नहीं जलती, इसी वजह से कि अल्लाह ने एक निज़ाम के पीछे दूसरा निज़ाम रखा है। फिर हम उसी के अंदर एक मुरक्कब 3 की दवा भी देते हैं, ठीक है। एक हाजमे की तरह दवा देते हैं, हाजूम। और हाजूम के लिए मशहूर है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सुफ़रे पर बैठा करते थे तो फरमाया करते थे कि मुझे वो सुफ़रा पसंद नहीं है जहाँ पर हाजूम मौजूद ना हो। मगर आज हम मुसलमानों को उसका इल्म नहीं है। ये तमाम दवाएं जितनी मैं बता रहा हूँ ये अल्हम्दुलिल्लाह से अवेलेबल हैं हमारे
پاکستان کے 35 سینٹرز میں، اور انڈیا میں لکھنؤ میں موجود ہیں، اور ایران میں کم المقدسہ میں چونکہ ہم موجود ہیں، اور بیشتر آغا جان علی شاہ کاظمی صاحب جو ہیں وہ مشہد میں ہوتے ہیں، تو مشہد میں بھی یہ دوائیں آغا کے پاس موجود ہیں، تو آپ زیارتوں کے لیے بھی آتے ہیں تو یہاں سے بھی لے جا سکتے ہیں، اور یہ جو دوسرے سینٹرز کی میں نے بات کی وہاں سے بھی ہم سے رابطہ کر کے وہاں سے بھی یہ دوائیں لے سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ آپ کا یہ ملت کا خادم سید ارباب علی موسوی انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی ایک نئی بیماری اور اس کے علاج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔